अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो डेटाबेस सिस्टम का मैंने यहाँ पर डायग्राम अगेन ड्रा कर दिया है। ये रजिस्ट्रेशन वाला एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एग्जामिनेशन वाला और लाइब्रेरी वाला, दरमियान में डीबीएमएस और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेटाबेस। अब जब हम लोग इस डीबीएमएस को यूज़ करते हैं, फाइल प्रोसेसिंग में डीबीएमएस नहीं था, एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्ट डाटा फाइल्स के अंदर स्टोर करते थे इस तरह से, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी जिसे हमने कहा था प्रॉब्लम्स ऑफ द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो जब हमने दरमियान में मिडल में डीबीएमएस यूज़ किया, उसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब सिंपल वर्ड्स में जो फाइल प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम्स थी, डीबीएमएस के वो सारे एडवांटेजेस हैं, मतलब वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, यहाँ पर उसके क्या बन गए हैं, एडवांटेजेस बन गए हैं। तो डीबीएमएस का सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास क्या है, डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, फाइल प्रोसेसिंग में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और फाइल्स में डाटा स्टोर करते थे। ये फाइल्स में क्या होता था, डाटा। फाइल प्रोसेसिंग में हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। मतलब आप फाइल में चेंज करते थे कुछ भी तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंजेस करना पड़ते थे, या आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज किया है तो आपने फाइल में भी उसका चेंज करना होता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि किसी में भी आपने फ्यूचर में चेंज किए हैं, चाहे आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज किए हैं या फाइल में चेंज किए हैं, तो एक में चेंज करने से दूसरे में चेंज करना पड़ता था। ये हमारे लिए प्रॉब्लम थी। लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं है। डेटाबेस अप्रोच में हमारा जितना भी डाटा वो कहाँ पे स्टोर है, डेटाबेस में, और ये फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। अब डेटाबेस के अंदर आप डाटा स्टोर करते हैं, रिलेशनल मॉडल यूज़ करते हैं हम लोग टेबल्स की शक्ल में। तो अगर आप डेटाबेस के अंदर एक नया टेबल ऐड कर देते हैं, इस डेटाबेस में आप क्या कर देते हैं, नया टेबल ऐड कर देते हैं, तो बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब चेंज कहाँ पर किया हमने, डेटाबेस में। उस चेंज का डीबीएमएस को तो पता होगा कि डेटाबेस में चेंज आया है, लेकिन ये चेंज डीबीएमएस इन एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिस्प्ले नहीं करेगा, उनकी वर्किंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। डाटा इंडिपेंडेंस मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डाटा इज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वी कैन चेंज डाटा इन द डाटाबेस विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। मतलब आप डाटाबेस में चेंज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो और इसी तरह से आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी चेंज कर सकते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस में क्या है, आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज कर दें, डाटाबेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग डाटाबेस को नया एप्लीकेशन प्रोग्राम या नई टेक्नोलॉजी में डेवलप सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल कर सकता है, ये कंपैटिबल होता है। तो हमारे पास नंबर 1 एडवांटेज है, डाटा इंडिपेंडेंस मीन्स डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वी कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड वी कैन आल्सो चेंज एप्लीकेशन प्रोग्राम विदाउट चेंजिंग डेटाबेस। डेटाबेस में चेंज किए बगैर एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज हो सकते हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बगैर डेटाबेस चेंज हो सकती है। ये हमारे पास एडवांटेज है, फ़ायदा है डाटा इंडिपेंडेंस का। सेकंड हमारे पास है रिडंडेंसी कंट्रोल। फाइल प्रोसेसिंग में हमने देखा था कि सेम डाटा मल्टीपल टाइम स्टोर किया था हमने। मतलब रजिस्ट्रेशन वाले ने स्टूडेंट का डाटा स्टूडेंट फाइल में स्टोर किया, जब एग्जामिनेशन वाले ने स्टूडेंट का रिजल्ट स्टोर किया तो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से स्टोर की थी। और इसी तरह से लाइब्रेरी वाले ने भी नेम, एड्रेस, फादर नेम, फ़ोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट फाइल में थी दोबारा लाइब्रेरी फाइल में भी स्टोर की थी। वहाँ पर डाटा रिडंडेंट था, डुप्लीकेट हो रहा था, बार बार सेम डाटा स्टोर करते थे हम लोग। एक ही एंटिटी का डाटा एक से ज़्यादा फाइल में स्टोर होता था। डेटाबेस में ऐसा नहीं है। जब स्टूडेंट आया रजिस्ट्रेशन वाले के पास गया, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, रजिस्ट्रेशन वाले ने डाटा डीबीएमएस को दिया, उसने कहाँ पे स्टोर कर दिया, डेटाबेस में। मसलन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होगी, डेटाबेस में। रजिस्ट्रेशन वाले ने डीबीएमएस के थ्रू कर दी। इसी तरह से एग्जामिनेशन वाले ने स्टूडेंट का रिजल्ट स्टोर करना है, तो अब रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास ये स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास ऑलरेडी है डेटाबेसिस के अंदर। ठीक है, अब सिर्फ एग्जामिनेशन वाला स्टोर करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने होंगे, ग्रेड क्या है उसका, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा कौन, एग्जामिनेशन वाला। इसी तरह से लाइब्रेरी वाला जब डाटा स्टोर करेगा तो लाइब्रेरी वाला सिर्फ ये करेगा कि कौन सी बुक इशू करवाई है स्टूडेंट ने, क्योंकि उसका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस तो स्टोर है ऑलरेडी। तो बुक इशू डेट क्या है, इसी तरह से रिटर्न डेट क्या है हमारे पास,
या अगर उसे फ़ाइन हुआ है तो फ़ाइन कितना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो अब हम लोग जब जो डाटा एक दफ़ा डाटाबेस में स्टोर हो गया है, बार बार स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। वो डाटा कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ कर सकता है थ्रू DBMS। अब इस डाटाबेस के साथ सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की कंपैटिबिलिटी है। वो जस्ट DBMS को कहेंगे फलाना डाटा चाहिए, DBMS जाएगा डाटाबेस में से वो डाटा उन्हें प्रोवाइड कर देगा, चाहे वो रजिस्ट्रेशन वाले को चाहिए, एग्जामिनेशन वाले को चाहिए या लाइब्रेरी वाले को चाहिए। तो हम लोग डाटा एक दफ़ा स्टोर करते हैं, बार बार स्टोर नहीं करते। तो डाटा की जो रिडंडेंसी थी वो ख़त्म हो रही है यहाँ पे। मतलब यहाँ पर डाटा डुप्लीकेट या बार बार स्टोर नहीं करते। मीन्स रिडंडेंसी इज़ कंट्रोल्ड। मीन्स डाटा इज़ स्टोर्ड ओनली एट वन प्लेस। Data is centralized. Data is not duplicated in multiple files. Just there is only one database in which our complete data is stored. हमारे पास सिर्फ एक ही database है जहाँ पे हमारे पास सारा डाटा स्टोर है। ठीक हो गया। तो रिडंडेंसी कंट्रोल से हमें पता है कि क्या होगा, जब डाटा एक ही दफ़ा स्टोर करेंगे तो हमारे पास स्टोरेज जो वेस्ट नहीं होगी, स्टोरेज ज़ाया नहीं होगी। उसके बाद कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट क्या है? फाइल प्रोसेसिंग में हमने कहा था कि इंटेग्रिटी प्रॉब्लम है कि जो डाटा इनपुट हो रहा है उसे चेक करना मुश्किल है कि वो डाटा वैलिड है कि इनवैलिड है। मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 0 से 100 तक होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। इस तरह के चेक्स अप्लाई करना कि जो डाटा इनपुट हो रहा है पहले उसे चेक करें, अगर वैलिड है तो इनपुट हो, अदरवाइज ना हो। फाइल प्रोसेसिंग में ये प्रॉब्लम थी, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, क्वालिटी ऑफ स्टोर डाटा, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम थी। लेकिन डाटाबेस का एडवांटेज क्या है कि हम लोग डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स हम लोग बोलते हैं पाबंदियाँ। उर्दू में इसे क्या बोलते हैं? पाबंदियाँ, लिमिटेशंस। ठीक हो गया। तो कंसिस्टेंसी मतलब हम लोग कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए। मतलब कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारे पास हैं? वो रूल्स हैं जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं ताकि जो डाटा इनपुट हो वो उन रूल्स के मुताबिक हो। अगर डाटा उन रूल्स के मुताबिक इनपुट हो रहा तो डाटा कंसिस्टेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यही एग्जांपल है, मार्क्स है हमारे पास स्टूडेंट के, तो उसके लिए हमने रूल डिफ़ाइन कर दिया कि वो न्यूमेरिक होना चाहिए। और सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है कि वो 0 से 100 तक होना चाहिए। अगर कंप्यूटर के मार्क्स है तो हमें पता है 0 से 75 मार्क्स का पेपर है, 75 से अबव नहीं होने चाहिए। तो ये हमने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दिए ताकि डाटा हमारे पास जो इनपुट हो इन्हीं रूल्स के मुताबिक हो। अगर इन रूल्स के मुताबिक होगा तो हमारा डाटा कंसिस्टेंट होगा, उससे जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो भी हमारे पास एक्यूरेट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप। हम लोग जहाँ पे डाटाबेसिस के अंदर जो मॉडल्स पढ़ चुके हैं, रिलेशनल मॉडल यूज़ करते हैं। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर हम लोग जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स डाटाबेस ड्रा कर लें, हमारा जो DBMS है उस कॉम्प्लेक्स डाटाबेस के अंदर जितने भी रिलेशनशिप हैं सबको मैप करने की परमिशन देता है। तो मतलब हम लोग जितनी मर्जी लार्ज डाटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग DBMS। उसके बाद है डाटा सिक्योरिटी फ़ीचर। फाइल प्रोसेसिंग में सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ीचर है। मतलब हम लोग सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डाटा सारा यहाँ पे डाटाबेस के अंदर है। ये किसके थ्रू एक्सेस हो रहा है? DBMS के थ्रू। ये हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से डायरेक्ट डाटाबेस का डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। वो पहले आएंगे DBMS को कहेंगे हमें फ़लाना डाटा चाहिए, तो DBMS क्या करेगा? वो देखेगा कि ये जो जिस यूज़र की रिक्वेस्ट आई है क्या मैंने उस यूज़र को डाटा प्रोवाइड करना है कि नहीं करना। वो उस यूज़र का यूज़र नेम और उसका पासवर्ड चेक करेगा। फिर वो चेक करेगा कि जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसने उस यूज़र को वो एक्सेस दी है कि नहीं दी। अगर नहीं दी तो वो डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन प्रेजेंट होता है। DBMS यूज़र नेम और पासवर्ड को देखते हुए चेक कर लेता है कि किसी यूज़र को मैंने डाटा के ऊपर कितनी एक्सेस देनी है, क्या वो डाटा सिर्फ रीड कर सके या चेंज भी कर सके। मीन्स यहाँ पर डिफरेंट यूज़र्स के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस डिफाइन किया जाता है। मसलन जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग वेबसाइट पे जाते हैं, रिज़ल्ट चेक करते हैं, तो आप लोगों का लेवल ऑफ एक्सेस क्या है कि आप लोग रोल नंबर लिखते हैं, रिज़ल्ट देख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वेबसाइट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपका रिज़ल्ट देख भी सकता है, चेंज भी कर सकते हैं। तो दो यूज़र्स ही हैं सिस्टम के लिए, तो दोनों का लेवल ऑफ एक्सेस क्या है? डिफरेंट है। ये पॉसिबल किसकी वजह से है? DBMS की वजह से। DBMS देखता है कि किस यूज़र की रिक्वेस्ट आई है
और उसके राइट्स क्या हैं, यूज़र राइट्स क्या हैं, परमिशंस क्या हैं, उसको डाटा के ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने की परमिशन है, ये हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मतलब डाटा हमारा सिक्योर है डाटाबेसिस के अंदर, फाइल प्रोसेसिंग के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास है बैकअप एंड रिकवरी। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा कहाँ पे स्टोर है, डाटाबेस के अंदर है। तो इस डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर है इसके एडिशनल कॉपी क्रिएट करना, अगर फ्यूचर में हमारा डाटा लॉस हो गया तो उसे रीस्टोर कर लेना। ये लास्ट वाले लेक्चर में भी हम लोग बैकअप एंड रिकवरी पढ़ चुके हैं। ये अगेन DBMS का एडवांटेज है। उसके बाद है एडवांस कैपेबिलिटीज़। एडवांस कैपेबिलिटीज़ में हमारे पास क्या है कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये कैपेबल होता है कि अगर आप इसको इंटरनेट के ऊपर, वेब के ऊपर इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, मतलब ये जो DBMS है, अगर आप इस DBMS को सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करना चाह रहे हो और डिफरेंट यूज़र आप रिमोट लोकेशंस के थ्रू इस DBMS को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो DBMS क्या है, नेटवर्किंग के साथ सपोर्ट करता है। मतलब नेटवर्क के ऊपर जो रिक्वेस्ट आती हैं यूज़र की, उनको भी वो प्रोसेस कर सकता है, ठीक। और यहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन मैनेजर DCM सॉफ्टवेयर, इसका सब कंपोनेंट यूज़ होता है, जो कि एडवांस कैपेबिलिटीज़ में हमारा DBMS की कम्युनिकेशन करवाता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 7 एडवांटेजेस हैं। डाटा इंडिपेंडेंस मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, डाटाबेस में चेंज किए बगैर, और डाटाबेस में चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम पर चेंज किए बगैर। इसके बाद रिडंडेंसी कंट्रोल था, मतलब डाटा एक ही दफ़ा स्टोर है, बार बार स्टोर नहीं है, तो डाटा रिडंडेंट नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट में हमने कहा कि हम लोग रूल्स डिफाइन करते हैं, डाटा को इनपुट करने से पहले वो चेक करते हैं उन रूल्स के मुताबिक है तो वो इनपुट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो इनपुट नहीं होगा। सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप में क्या है कि जितनी मर्जी कम्प्लेक्स डाटाबेस है DBMS उसे सपोर्ट करेगा। डाटा सिक्योरिटी फीचर में डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस डिफाइन किया जाएगा। बैकअप एंड रिकवरी में डाटा का बैकअप लेंगे और अगर हमारा डाटा लॉस हो गया है तो उसको रिकवर कर लेंगे। एडवांस कैपेबिलिटी में हमारा जो DBMS है वो इंटरनेट के ऊपर रिमोट यूजर्स को डाटा प्रोवाइड करेगा। और अब ये सारे के सारे हमारे पास एडवांटेजेस होने के साथ साथ इस DBMS को हमने यूज़ किया है। ये सारे के सारे फ़ायदे हमें मिले कब है, जब हमने अपने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर चेंज करके उसमें एक मिडल में एक चीज़ लेके आए थे जिसका नाम था DBMS। तो इस DBMS को यूज़ करने के ये सारे फ़ायदे हुए, मतलब वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स टेंशन हमारी ख़त्म हो गई, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली, एडवांटेजेस मिले। अब इस DBMS को यूज़ करने के एडवांटेजेस तो हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1 हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ DBMS। ये सारे फ़ायदे हमें किस वजह से हुए हैं, इस DBMS की वजह से हुए हैं। तो ये DBMS हमारे पास बहुत ही कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है और ये कॉस्टली सॉफ्टवेयर होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस DBMS को यूज़ करेगी तो उस DBMS की जो कॉस्ट है वो पे करना पड़ती है। नंबर 1 डिसएडवांटेज क्या आ गया, हायर कॉस्ट ऑफ द DBMS। मतलब DBMS इज़ एन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर टू परचेज, इसे खरीदना क्या हमारे लिए महंगा होता है। इसके साथ साथ ये जो DBMS है, जब डेटाबेस अप्रोच में जाते हैं तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो 3 कैटेगरीज, एक तो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और एक हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर आ जाता है उससे भी हैवी जो कि DBMS है, फिर जाके डाटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। तो ये जो इतना सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम लोग डिज़ाइन करते हैं, इसको रन करने के लिए आपका कंप्यूटर भी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर प्रोसेसर अच्छा लगा होना चाहिए, उसके अंदर मेमोरी रैम ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। सारा का सारा डेटाबेस का डाटा स्टोर होना है, उसके बैकअप भी स्टोर करना है हमने, ठीक हो गया। तो स्टोरेज भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए, रैम भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह का कंप्यूटर सिस्टम खरीदने के लिए भी हमें ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ती है। तो सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, हायर हार्डवेयर कॉस्ट। मतलब डाटाबेस सिस्टम को रन करने के लिए जो हमें कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, जो हार्डवेयर चाहिए वो भी अच्छे वाला चाहिए। नॉर्मल कंप्यूटर इस सिस्टम को रन नहीं कर सकता, वो स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशनल ट्रेनिंग। अब ये हमारे पास DBMS कोई सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बहुत ही कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। तो जो यूज़र्स या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस DBMS को यूज़ करते हुए डेटाबेस क्रिएट करेगा, उसको मेंटेन करेगा, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है हमें। इस DBMS को जो यूज़ करने वाला यूज़र है, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो उसे क्या बोलते हैं, DBA। और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाने वाले कौन होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। तो जितने भी हमारे पास टेक्निकल पर्सनस हैं, चाहे वो प्रोग्रामर्स हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करते हैं, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसका यूज़ जो है उसे मॉनिटर करते हैं, इन सब की ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि वो बेहतर तौर पर हमारे डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करें। तो इनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। उसके बाद हमारे पास एडिशनल ट्रेनिंग के बाद क्या है, प्रॉब्लम इज इन केस ऑफ रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट।
अब हमारे पास ये जो DBMS है कोई सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब एक ही DBMS नहीं है जो सारे के सारे सिस्टम को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास MS एक्सेस भी DBMS है। MS एक्सेस के बाद हमारे पास SQL सर्वर भी है, MySQL भी है, Oracle भी है। Oracle के अलावा हमारे पास SQLite भी है, ठीक हो गया। तो ये बहुत सारे DBMS हैं। अब आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक DBMS यूज़ करना होता है कि हमारा जो डेटाबेस सिस्टम है उसको कौन सा DBMS इनमें से फुलफ़िल करेगा। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट तो किसी DBMS में पूरी हो जाती हैं, लेकिन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या साल बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे होते हैं तो हमारा DBMS उसको सपोर्ट ही नहीं करता, हमें नए DBMS पे जाना पड़ता है। तो जब नए पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पे जाते हैं तो डाटा कन्वर्जन होती है, फॉर्मेट चेंज करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉस्ट आती है या प्रॉब्लम आती है, टाइम कंज्यूम होता है, एफर्ट लगती है हमारे पास। ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है अगर आपने डेटाबेस सिस्टम गलत चूज़ कर लिया, DBMS गलत चूज़ कर लिया है। तो आपने क्या देखना होता है कि जब भी कोई DBMS चूज़ करें तो उस सिस्टम की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट भी उस DBMS में पूरी होनी चाहिए, और फ्यूचर में अगर उसमें चेंजेस करने पड़ें तो उन चेंजेस को भी एक्सेप्ट करें, इवॉल्वेबल हो, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है इन केस ऑफ रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। ये कल वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक फ़ीचर होता है डाटा डिक्शनरी का। डाटा डिक्शनरी क्या आती है, हमारे पास एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसमें डाटा की सारी डेफिनेशंस, उस डाटा के कंस्ट्रेंट्स, सारी के सारे यूज़र नेम, पासवर्ड, किसी यूज़र को कौन सी परमिशन देनी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल के अंदर होती है। उसे क्या बोलते हैं, डाटा डिक्शनरी। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ऐसी कोई फ़ाइल नहीं थी, तो डाटा डिक्शनरी हम लोगों को मेंटेन करनी पड़ती है। डाटा डिक्शनरी बजाते खुद डिस्क के ऊपर स्टोर होती है ये फ़ाइल, तो उसके लिए आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए। फिर जब भी डाटा इनपुट होता है वो पहले डाटा डिक्शनरी में जाकर चेक करता है क्या वो वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर वैलिड है तो इनपुट होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो हमारा जो ओवरहेड है वो बढ़ जाता है। तो डाटा डिक्शनरी के एडवांटेजेस भी हैं, और उस डाटा डिक्शनरी की हमें फर्दर मतलब कह लें एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर का टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे जब भी डाटा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, डाटा डिक्शनरी चेक होती है हर दफ़ा। तो डाटा डिक्शनरी की नीड ये हमारे पास डिसएडवांटेज की मीनिंग में भी आ जाता है कि हमें डाटा डिक्शनरी के अंदर भी डाटा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।